आपकी एडवाइजरी मैंने ली है, बट मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना फंड होना चाहिए कि मेरा रिस्क। सर फुल क्वांटिटी एंड हाफ क्वांटिटी समझाइए। अगर आप हाफ क्वांटिटी बोले तो हमें कितना क्वांटिटी लेना है। टारगेट 1 हिट होने के बाद आपके नेक्स्ट टारगेट तक जाएं या शुड वी एग्जिट ऑन टारगेट 1। ये कोई भी चाहे एडवाइजरी ले रहा हो या ना ले रहा हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर, ये सबके लिए काम की चीज़ है। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत से लोग एडवाइजरी सर्विसेज ले रहे हैं, बट उनके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने उसको एक फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस की कैटेगरी में डाल दिया है। कितना कैपिटल यूज़ करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, अगर ऑप्शन बाय कर रहे हो तो सेल कर रहे हो, तो वो सारी ही चीज़ें अपन लोग देखेंगे इसमें। पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके के फॉर्मेट में कॉल्स आपको मिलती हैं। सबसे पहले देखोगे तो सेल बैंक निफ्टी 48,000 सी है, ठीक है, ये टारगेट है, ये एसएल है, ठीक। दूसरी तरीके, तीन तरीके से हम देखते हैं कॉल। इंडेक्स में आपके सीधा स्पॉट के लेवल्स होते हैं। मतलब क्या होता है, वो किस तरीके से दिखता है मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे चल के। ये देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सेल बैंक निफ्टी 450। अच्छा ये भी आपका सी दे रखा है, एक मिनट कोई और दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये इस तरीके से है आपका, ठीक है। जैसे बाय बैंक निफ्टी है 47,692 बाय करना है, 648 का एसएल है, 740, 780, 825 ये आपका टारगेट आ रहा है, ठीक है। तो एक तरीका तो होगा कि सीधे स्पॉट्स में आपको लेवल मिलते हैं। सेकंड तरीका आपका होता है कि मैं आपको सीई सेल करने को देता हूं या पीई सेल करने को देता हूं। अभी मैं आपको रीजन बताऊंगा जो लोग ऑप्शन बाय करते हैं उनको भी कैसे करना है, वो सब चीजें बता दूंगा, ठीक है। देन तीसरा नंबर क्या होता है, स्टॉक्स के लेवल्स आपको मिलते हैं मॉर्निंग में भी एंड ड्यूरिंग द डे भी, ठीक है। और जो चौथा तरीका होता है आपका स्प्रेड्स में स्ट्रेटेजी बेस्ड। मतलब क्या है, बाय दिस कॉल एंड सेल अबव दिस कॉल, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपने फॉर्मेट्स हैं कुछ, ठीक। अब मैं एक एक करके आपके क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर तो पहला क्वेश्चन है, सर प्राइस स्टॉप लॉस पर आ जाए तो आपके मैसेज का वेट करें या एग्जिट कर दें पहले ही, ठीक है। लेट्स से अगर स्टॉप लॉस पे आपका ये प्राइस आ गया, तो जनरली अगर मैं कैंडल क्लोज का कभी कभार वेट करता हूं, तो मैं उस केस में आपका थोड़ा सा 10-5 सेकंड बाद बता देता हूं कि कैंडल क्लोज होने वाली नहीं है। नहीं तो आप सिंपली एग्जिट भी कर सकते हो फॉर रिस्क मैनेजमेंट पर्पस। मतलब क्या है, अगर ये स्टॉप लॉस आता है 648 पे, तो आप उसको एग्जिट कर सकते हो। एक आधा सेकंड 10 पॉइंट का क्वेश्चन ले सकते हो कि मान लो 648 की जगह पे 638 रख लिया, बस दैट्स इट, ठीक है। क्यों ऐसा क्वेश्चन रख लेते हैं, कभी कभी होता है ना, एक राउंड लेवल को तोड़ के स्टॉप लॉस को काट के फिर मार्केट निकलती है। लेकिन मैं पहले ही आपको बता देता हूं, जनरली 90% केसेस में बता देता हूं कि स्टॉप लॉस हिट। अगर नहीं आपको पता चलता और 638 तक आपको होता है, तो 638 तक का वेट करना है, एग्जिट कर देना है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, सेकंड क्वेश्चन आता है, सर टारगेट 1 हिट होने के बाद आपके नेक्स्ट टारगेट तक जाएं या शुड वी एग्जिट ऑन टारगेट 1, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एक लेजिट है। ये सारे ही क्वेश्चन आपके जितने भी है ना, सारा आज आपको क्लियर हो जाएगा कैसे, ठीक है। लेट्स से 740 आपका फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। अब आपको मैं पहले बता देता हूं कि कैसे इसको काम करता है। टारगेट 1, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ये जनरली सारी ही कॉल में 90% कॉल्स में इस तरीके से टारगेट 1, 2, 3, इसकी एक्यूरेसी जाती है 70% के टू 75%, ठीक है। मतलब 10 में से 7 ट्रेड इसमें आपकी एक्यूरेसी वाइज ठीक होंगे टारगेट 1 के। ज्यादा भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं, कम तो नहीं होते, मैं आपको मिनिमम बताता हूं। टारगेट 2 की एक्यूरेसी आपकी कितनी होती है, 65% के आसपास की, 60 to 65% के आसपास। और टारगेट 3 की एक्यूरेसी होती है 50 to 60% के बीच में। मतलब क्यों, ऐसा क्यों होता है, टारगेट 3 अगर आप देखोगे तो टारगेट 1 हमारा 1:1 का होता है, टारगेट 2 हमारा तकरीबन 1:2 का होता है, टारगेट 3 हमारा 1:3 का होता है ना। अब क्वेश्चन आता है कि टारगेट 1 पे निकलना है, 2 पे निकलना है, 3 पे निकलना है। आपको आपका आंसर मिल गया हो, जिस पे आपकी मर्जी हो, उस पर आपकी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है, कि आपका क्या अलाउ करता है पॉकेट। नहीं मैं बिल्कुल रिस्क ही नहीं हूँ, टारगेट 1 पे निकल जाओ। मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, लेकिन मुझे प्रॉफिट का मार्जिन भी बड़ा चाहिए, टारगेट 2 या 3 पे निकलो, राइट। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ही कह रहे हैं, सर फुल क्वांटिटी एंड हाफ क्वांटिटी समझाइए। अगर आप हाफ क्वांटिटी बोले तो हमें कितना क्वांटिटी लेना है, ठीक है। ये कोई भी चाहे एडवाइजरी ले रहा हो या ना ले रहा हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर, ये सबके लिए काम की चीज है। क्या चीज है काम की, कि आपको क्वांटिटी कैसे बनानी है। लेट्स से 1 लाख रुपए की कैपिटल है, ठीक है, 1 लाख रुपीज की कैपिटल। मैं हमेशा कहता हूं अगर आपकी 30,000 रुपीज की कैपिटल है ना, तो आपको एक लॉट में काम करना चाहिए, चाहे आप ऑप्शन बाय करो या ऑप्शन सेल करो। ऐसा मैं क्यों कहता हूं,
30 का 60 होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप 30 का 60 करने जाओगे ना तो 30 का 15 या 10 होने को भी तैयार रहना कि अगर आप दोबारा कैपिटल ला सकते हो, वापस से कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो आप रोक सकते हो कि हाँ भैया ठीक है, मैं 15,000 का रिस्क ले सकता हूँ, 15,000 का प्रॉफिट चाहिए मुझे। लेकिन अगर आपके पास एक ही कैपिटल है तो 30,000 रुपीज़ में 1 लॉट पे काम करो। मतलब अगर कहते हो मेरे पास 50,000 की कैपिटल है, 2 लॉट में काम करूंगा, 1 लाख की कैपिटल है, 4 लॉट में काम करूंगा। तो मैंने आपको इस तरीके से बता रखा है कि अगर आपकी 1 लाख रुपीस की कैपिटल है तो आप इसको कैसे यूज करो। ठीक है, इसको आप 2 ऑप्शन बाय में लगा दो और 2 ऑप्शन सेल में लगा दो, यानी मैं 4 लॉट करो, तकरीबन 25 से 30,000 रुपए पर लॉट पे काम कर रहा हूं। मतलब क्या है, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने कहा है 457 पे कॉल को सेल करो 47,500 की। अब आप यहाँ पे ये करना, अगर आपकी 1 लाख रुपीस की कैपिटल है, ठीक है, आपने क्या किया, 2 कॉल सेल करी। अभी कॉल सेल कैसे करोगे, मार्जिन बेनिफिट लेके, राइट। क्या करना है आपको, दूर की कॉल, मतलब फार ओटीएम की कॉल, जरूरत नहीं देता है, किसी और बुकर पे देखना, ट्राई कर लेना, उसमें मिल जाती है। फार ओटीएम की आपने पहले 2 कॉल को बाय किया, मतलब क्या है, मैंने 47,500 की कॉल को सेल किया 457 पे, तो आप 49,000 की 2 कॉल को बाय कर लो। अब उसके बाद जब आप ये करोगे तो आपको मिल जाएगा मार्जिन। ठीक है, तो 2 कॉल तो मैं सेल करूंगा और आपका 2 कॉल को मैं क्या करूंगा, और दो पुट को बाय करूंगा। कॉल सेल का मतलब क्या होता है, पुट बाय। पुट सेल का मतलब होता है कॉल बाय, मतलब तेजी बनाने के लिए। अब होता क्या है, मैं पर्सनली पता है कैसे करता हूं, जो ऑप्शन बाइंग होती है ना उसको टारगेट 1 पे ही बुक कर देता हूं। क्यों, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में अननेसेसरी का थीटा के अगेंस्ट क्यों चलूं मैं, राइट। ऊपर पहुंच भी जाएगा, हो सकता है कॉल ना पड़े। वेरेस कॉल शॉट को मैं टारगेट 2 और टारगेट 3 के लिए होल्ड करता हूं। क्यों होल्ड करता हूं, रीजन क्या है कि मेरे को यहाँ पे अगर ये अच्छा चलो तो ये 100 पॉइंट भी देते के जाता है ऑप्शन, मतलब ये 252 से भी नीचे जाएगा और ऑप्शन, ठीक है, जैसे 510 का एसएल है 420, 252 के भी नीचे जा सकता है, तो उसके लिए बड़े टारगेट्स ट्रेलिंग पॉसिबल है। तो ये जो क्वेश्चन आपका पूछा था कि हाफ क्वांटिटी फुल क्वांटिटी, अब समझ में आएगा। मैंने कहा 1 लाख रुपए की कैपिटल में आपको 4 लॉट में काम करना है। ठीक है, मतलब क्या है, 2 लॉट में आपको, अगर मैं हाफ क्वांटिटी बोल रहा हूँ, बाय बैंक निफ्टी हाफ क्वांटिटी, तो 2 लॉट में काम करना है। आप कहते हो कि मेरी कैपिटल 50,000 की है, ठीक है, 50,000 की कैपिटल है, और 50,000 की कैपिटल के अंदर मेरे को कितने हैं, मेरे लिए 2 लॉट कितने की है, फुल क्वांटिटी मेरे लिए 2 लॉट है, यानी कि अगर मैं हाफ क्वांटिटी बोल रहा हूँ तो आप 1 लॉट में काम करोगे ना। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास 25,000 की ही कैपिटल है, मेरे पास, मैं एक ही लॉट में ट्रेड कर सकता हूँ, 2 लॉट में कर ही नहीं सकता हूँ। उस केस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जब भी करोगे तो आपका एक तो रिस्क बड़ा होगा, ठीक है, कि अगर आप मल्टीपल लॉट्स में काम करते हो 25,000 की कैपिटल में, मैं पहली बार सजेस्ट ही नहीं करता हूँ कि 25,000 की कैपिटल में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने आओ। ठीक है, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करो, स्टॉक्स में ही अंदर रहो, इंट्राडे के अंदर जो स्टॉक्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको करना भी है कि एक लॉट में करो, जब भी मैं फुल क्वांटिटी देता हूँ तो आप फुल क्वांटिटी में काम कर लो, हाफ क्वांटिटी में काम ही मत करो। ठीक है, वैसा करके। और फिर भी करना है कि मुझे हाफ क्वांटिटी में काम करना है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, 25 की कैपिटल है ना, इसमें आप स्प्रेड में आ जाओ। ठीक है, ध्यान समझना क्या कैसे आओगे आप स्प्रेड में। मैंने कहा पुट सेल करो, तो मतलब क्या है, कॉल बाय करो। 47,500 की मैंने कहा कॉल सेल करो। कॉल सेल का मतलब क्या होता है, मंदी बनाना। मंदी कैसे बना रहा हूं, आप पुट बाय करके बना सकते हो। तो आपने क्या किया, 47,500 की एक पीई को बाय कर लिया, ठीक है, एट द मनी की पीई को आपने बाय कर लिया, और फार ओटीएम, मतलब आपने क्या किया, फार ओटीएम नहीं, थोड़ा सा ओटीएम, मतलब 47,000 की पीई को आपने सेल कर दिया। ये मेरा स्प्रेड बन गया। ठीक है, तो अगर आप हाफ क्वांटिटी में कर रहे हो तो हाफ क्वांटिटी यानी कि आपका स्प्रेड में चले जाओ। मैंने कहा बैंक निफ्टी सेल हाफ क्वांटिटी, मैंने मंदी बनाई, तो आप मंदी कैसे बनाओगे, 47,500 की पुट को बाय कर लो और एक पुट को सेल कर लो, तो ये आ जाएगा आपका बुल बेयर पुट स्प्रेड। तो ये आपका बेयर पुट स्प्रेड बन जाएगा। अगर हाफ क्वांटिटी कह रहा हूं तो स्प्रेड में ट्रेडिंग कर लो, अगर कैपिटल साइज कम है, नहीं तो 1 लाख रुपए की स्टैंडर्ड कैपिटल में तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, तो हाफ क्वांटिटी फुल क्वांटिटी समझ गए ना। मैंने बस इतना बताना चाह रहा हूं कि 25,000 रुपए की क्वांटिटी पे 1 लॉट या 25 से 30,000 की क्वांटिटी पे 1 लॉट में काम करना है। तो अगर आपकी 50,000 की कैपिटल है तो 2 लॉट की जगह पे 1 लॉट में काम करना है, हाफ क्वांटिटी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर बिफोर 9:15 ट्रेड्स जो आप होते हैं, अगर एंट्री प्राइस के स्टॉक आसपास आ जाए तो एंट्री लेने का आपका मैसेज का वेट करें। देखो, मैं जनरली 9:15 के आसपास एक्टिव ही रहता हूं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, एक्टिव कराने के लिए मैं वेट कराता हूँ कि एक्टिव हो गया। ठीक है, तो 9:21 है जैसे। अब ये मैं ऐसा क्यों करता हूँ, आप देख लो टाइमिंग देख लो, 8:35 पे, ताकि अपनी वॉच लिस्ट में लगा लो शेयर्स को। अगर आप वॉच लिस्ट में लगा लोगे तो बेनिफिट रहता है कि मैंने यहाँ पे करा तो टाइम का डिले नहीं आता, क्योंकि आपने वॉच लिस्ट में लगा के रखा है। वरना जनरली क्या होता है, गलती क्या होता है, अगर मैंने पहले
स्टार्टिंग के टाइम में मैं कॉल्स कैसे देता, ऑन द स्पॉट देता था। तो जब तक आदमी वोल्टास को टाइप कर रहा है, जब तक वगैरह प्राइस भाग चुका होता है। तो यहाँ पे हम लोग सुबह मॉर्निंग में ही 9:08 तक मैक्सिमम स्टॉक्स अपडेट कर देते हैं। आपने अपनी वॉच लिस्ट में लगा ली, मैंने लिख दिया एक्टिवेट कर दिया, राइट, वैसा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सर आप जब भी कभी ट्रेड देते हो तो कई बार प्राइस निकल जाता है, तो क्या हम उसके जहां मिले पकड़ लेना चाहिए या फिर वेट करें नीचे आने का या छोड़ दें? देखो हमेशा याद रखना, इसमें थोड़ा सा अगर आपसे निकल गया, मिस हो गया ट्रेड, मान लो आपने ट्रेड कर लिया और मिस हो गया। जनरली तो अगर कोई ट्रेड मिस हो जाता है तो मैं पहले लिख देता हूँ यार मिस हो गया होगा, आपको मुझे पता चल जाता है कि यार जब तक आपने करा होगा, क्योंकि अगर वो विद इन 30 सेकंड्स ही भाग गया प्राइस तो मिस होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर 1-2 मिनट तक रुका रहा है तो प्राइस मिस होने की फिर तो मिस नहीं होगा, बिकॉज मैंने आपसे हमेशा कहता हूँ, इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, वॉच लिस्ट में अपना लगा के रखो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी वॉच लिस्ट में ही नहीं है, तो वॉच लिस्ट में लगाना मैंने आपको सिखा रखा है, वो आप लगा के रखा करो। अगर 20-30 सेकंड हो जाता है तो मैं खुद ही बोल देता हूँ कि मिस हो गया होगा, और अगर मिस नहीं हुआ है उस केस में मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। कि तो करना क्या है, सिंपल, अगर टारगेट हिट नहीं हुआ है, ठीक है, मान लो टारगेट हिट नहीं हुआ है और प्राइस आसपास है, 1520 रुपये प्राइस चल रहा है, ठीक है, और आप हमने दिया है 1518, तो आप वेट कर लो कि 1518 के आसपास आ जाए, उसके बाद आप बाय कर लो 1518 के आसपास। बस ऊपर से गिरता हुआ प्राइस नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एक्शन नहीं होना चाहिए उसमें, बस, ठीक है। तो आप कर सकते हो बाय को अगर मिस हो जाता है, वरना अगर टारगेट हिट हो गया उसके बाद मत करो, बिकॉज टारगेट हिट हो जाएगा फिर आप फंस जाओगे उसको लेके, फिर बैठे रह जाओगे, ठीक है, वैसा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपका, सर आप इंडेक्स के डायरेक्ट लेवल देते हो, इसमें हम उस पर ट्रेड करने के लिए फ्यूचर ट्रेड करें या ऑप्शन सेलिंग करें या ऑप्शन बाइंग करें? देखो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। अगर आपको फ्यूचर बाइंग करनी है, फ्यूचर सेलिंग करनी है, अगर आप स्विंग ट्रेड होता है ना, तो मैं जनरली कहता हूँ कि फ्यूचर में चले जाओ, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स में स्विंग में फ्यूचर चले जाओ। अगर मैंने कहा बाय करना है फ्यूचर, बाय करना है आपको बैंक निफ्टी, तो आपके 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। क्या क्या 3 होंगे? या तो आप उसकी कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है, या आप उसकी पुट को सेल कर सकते हो, या आप उसका फ्यूचर को बाय कर सकते हो। अगर मैंने इंडेक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ तो सेम चीज स्टॉक्स में होती है। स्टॉक का फ्यूचर मैं मना करता हूँ करने को, बिकॉज रिस्क ज्यादा होता है उस केस में, वो आपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करना है कि आपको करना है नहीं करना है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे आप समझना ध्यान से, अगर मैंने कॉल बाय करी है तो कॉल बाय हमेशा इंट्राडे ट्रेड्स में ही करनी है। आपको मैं कभी भी पोजिशनल बेसिस पे कॉल या पुट की बाय की सजेशन करता ही नहीं हूँ, और कभी नहीं कहता कि कल के लिए होल्ड कर जाओ ऑप्शन बाय को। होता क्या है, रीजन क्या है, अगर ऑप्शन या मार्केट आपके जरा सा भी अगेंस्ट में खुल गई तो लॉस फिर उसमें लग जाता है ऑप्शन बाइंग के अंदर। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, लेट्स से आपने 47,500 पे कॉल बाय करके चले गए, ठीक है। अगर ये 47,450 भी खुल जाएगी ना तो कॉल काफी गिर जाएगी, आपके स्टॉप लॉस से नीचे ही खुलेगी, ठीक है। वेयरएज आप फ्यूचर उतना नहीं गिरेगा, ना ही अगर आप ऑप्शन सेल करके जाते हो तो उतना नहीं गिरेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेल करके गए हो तो उस केस में हैज कर लो, ठीक है। हैज करने की टेक्निक्स आपको अलग तरीके से मैंने बता रखी वीडियोस में, वो आप देख लेना, उसको फिर आप हैज करके जाओ। मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर आप पुट सेल करते हो तो पुट को बाय करके जाओ, दूर की पुट को, ओटीएम्स की पुट्स को बाय करके जाओ। कॉल को अगर आप सेल करते हो तो ओटीएम की कॉल्स को आप बाय करके जाओ। सिंपल, ऐसे हैज होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, सर कई बार इंडेक्स ट्रेड में लेवल्स देते हो तो इंडेक्स प्राइस टू एंट्री पर ही होता है, बट ऑप्शन प्राइस एंट्री से पहले ही भाग जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उस केस में दोनों ही केस होते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जितना प्लान करा होता है उससे ज्यादा ऑप्शन भाग जाता है। अभी मैं कई बार मैंने ऐसे केस देखे पीछे भी, अगर आप देखोगे तो उसमें क्या था कि ऑप्शन भाग जा रहा है, मतलब कुछ ज्यादा हुआ क्या, मैं आप समझना, ऐसा बताता हूँ। मैंने फिन निफ्टी बाय करने को दी 21,200 पे, ठीक है। वो 240 का मैंने आपको टारगेट दिया, 270 का एसएल दिया, 170 का एसएल दिया, ठीक है। तो वो 240 नहीं गई, वो आपकी 235 हो गई, लेकिन 100 रुपए वाली कॉल 125 हो गई, राइट। तो जरूरत से ज्यादा कॉल बढ़ जाती है, तो वाइस वर्सा दोनों ही तरीके से पॉसिबल रहता है, उसमें आपका प्रैक्टिस। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरा एसएल हिट हो जाएगा या टारगेट कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएगा, राइट। आपके साथ टारगेट हिट नहीं हो, लेकिन 100 रुपए वाली कॉल 125 तो हुई ना। तो वही दोनों ही केस होते हैं, वो आपका कॉल बढ़ती भी है और नहीं भी बढ़ती है। तो इसका कोई, अगर मैं बताऊं, कोई परमानेंट इलाज ही नहीं है। आप सोचो कि कॉल नहीं बढ़ी या फिर पुट नहीं बढ़ी, ठीक है, आप ऑप्शन सेल कर सकते हो उस केस में मार्जिन बेनिफिट लेके, राइट। तो वो भी आपको देखा कि पुट नहीं गिर रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने पुट शॉर्ट करी है, पुट गिरी नहीं रही है, कॉल शॉर्ट करी, कॉल गिरी नहीं रही है, तो वैसा भी केस होता है। तो उससे हम लड़ने से अच्छा है कि अपना सिंपल रखें, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, सर आपकी सभी कॉल स्विंग इंट्राडे कैश लेनी चाहिए? अब बताता हूं मैं आपको, जितनी भी कॉल्स होती हैं बाय डिफॉल्ट इंट्राडे होती हैं, मुझे मगजमारी चाहिए ही नहीं, ठीक है,
कि कल क्या होगा कल क्या नहीं होगा। मेजॉरिटी कॉल्स आपकी इंट्राडे होती है बाय डिफॉल्ट। अगर कोई स्विंग कॉल होती है ना तो वहां पे अपना स्विंग ट्रेड को लिख देते हैं कि स्विंग है ओपन, ठीक है। या फिर आपका कोई भी जैसे कहीं पे भी मैंने लिखा हुआ तो अलग से स्विंग देख रहे हो आप, स्विंग मेंशन हो जाता है कि स्विंग लिखा है, SWING स्विंग ब्रैकेट में लिखा है तब स्विंग होती है, अदरवाइज वो इंट्राडे हो जाती है। कभी कभार स्विंग ट्रेडिंग के टारगेट्स इंट्राडे में ही पूरे हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर्स कैन बुक प्रॉफिट। या फिर आपका कुछ लोग होते हैं जो स्विंग ट्रेड करते हैं, बेसिकली स्विंग पता है क्या होता है, आप देखना BTST ही होता है जनरली, कि मतलब 4 या 5 दिन से ज्यादा कभी स्विंग ओपन होता ही नहीं है, 4-5 दिन के अंदर ही या तो टारगेट आ जाता है। ऐसा तो अभी खैर बहुत हुआ ही नहीं है जो लास्ट अगर आप देखोगे तो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर मुझे समझ नहीं आता, ये सारे FAQs हैं बेसिकली, हमने अलग अलग लोगों से ना जो लोगों को फीडबैक्स लेके उनसे मिला के कुछ क्वेश्चन बनाए हुए, ठीक है। सर मुझे समझ नहीं आता कि एक और कॉल के बाद आप और कॉल दोगे या नहीं। मैं पहली पोजीशंस में फंड यूटिलाइज कर लेता हूं और पोजीशंस अभी चल रही होती है और आप नेक्स्ट कॉल देते हैं तो मिस हो जाती है, मैं अपनी फंड एलोकेशन कैसे करूं। बेसिकली अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते होगे तो स्टॉक्स में आपको ये हो सकता है कि एक कॉल दे दी उसके बाद सेकंड कॉल भी आ गई। इंडेक्स के अंदर जनरली आपका एक ही कॉल देता हूं मैं, जब वो टारगेट हो जाता है उसके बाद ही सेकंड पे आता हूं। तो आपने करना क्या है, और जो स्टॉक्स भी होते हैं ना उसमें इंट्राडे कॉल्स जो होती हैं वो इंट्राडे कॉल्स आपकी 2 या 3 मैक्सिमम इतनी ही एक साइमल्टेनियसली ओपन होती हैं। वरना क्या होता है, पहले एक का टारगेट हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद हम सेकंड कॉल को खोलते हैं। मतलब क्या है कि आपकी ओपन साइमल्टेनियसली ओपन 2-3 ही कॉल रहती हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहती। ये सारा इशू उनके साथ आएगा जिनकी कैपिटल साइज बहुत कम है। जिनकी कैपिटल साइज बहुत कम है उनसे मैं ये सजेस्ट भी करता हूँ कि आप फोकस लर्निंग पे करो। बिकॉज एडवाइस सर्विस ठीक है, आपने थोड़ा बहुत ले लिया इधर से उधर एक्स्ट्रा इनकम के लिए, वो ठीक होता है एक चीज़, लेकिन लर्निंग पे फोकस करोगे तो कभी भी ना जब नई कैपिटल एडिशन इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए उस केस में, ठीक है। तो अगर आपकी कैपिटल ज्यादा है, मतलब 5 लाख 10 लाख की कैपिटल यूटिलाइज कर दो तो उन लोगों के लिए तो क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन उनके लिए होता है कि कैपिटल साइज स्मॉल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आपकी एडवाइस भी मैंने ली है बट मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना फंड होना चाहिए कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी खराब ना हो। 1 लाख रुपीज का फंड अगर आप रखोगे तो मैंने बताया 4 लॉट में काम करोगे आराम से, आपका उसमें रिटर्न भी आराम से सब कुछ सारे, मतलब क्या होता है कोई दिक्कत नहीं आने वाली उस केस में कि आपको यार मल्टीपल कॉल खोलनी है, ऑप्शन बाय करना है, सेल करना है, वो सारी चीज, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन आपका और होता है, जनरली क्या होता है लोग पूछते हैं कि सर कितना रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एज पर सेबी गाइडलाइंस, ठीक है, कोई भी काम मैं बियॉन्ड द लॉ जाके करता ही नहीं हूँ। कोई भी काम, चाहे ये सेबी एडवाइस सर्विसेज का काम हो, कोई सा भी काम हो, कोई भी बियॉन्ड द लॉ नहीं जाता, ठीक है। तो रिटर्न वाली अगर मैं बात करता हूं तो मैं रिटर्न आपको ना ही गारंटी कर सकता हूं ना ही एश्योर कर सकता हूं कि इतना रिटर्न आपको मिल सकता है, ठीक है। तो बाकी आप लोग समझदार हो, एनालिसिस आप जैसे देखते हो क्या नहीं देखते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको ट्रस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात है कि कितना रिटर्न मैं जनरेट कर सकता हूं, मैं आंसर मैं बोल ही नहीं सकता कितना रिटर्न आपको मिल सकता है एज पर सेवी। कोई हम लोग 1 रुपया भी नहीं ले सकते अगर हमने कह दिया कि इतना रिटर्न आएगा या इतना एश्योरेंस आएगा। तो मेरे आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही अगर कोई और भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखते रहना, ठीक है। वो कमेंट्स में फिर मैं आपको देख के इसी तरीके से एक नया FAQs का वीडियो निकाल लूंगा। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।